अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो और एक नए नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न का ये एक नोटिफिकेशन है 14 अप्रैल 2022 का। मेरे सामने ऑफिस मेमोरेंडम है, ग्रांट ऑफ स्पेशल अलाउंस टू द सिविल एम्प्लॉइज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये जो मेमोरेंडम है ये 14 अप्रैल को आया था और ये एक स्पेशल अलाउंस का मेमोरेंडम है और इसमें कहा गया था कि जिनकी सैलरी 25,000 से कम है उनको एक स्पेशल अलाउंस मिलेगा। तो कितने साथियों ने कमेंट्स में मुझसे कहा है कि जी ये जो अलाउंस है ये हमें तो मिलना भी शुरू नहीं हुआ था और अब ये मिलेगा कि नहीं, और इसकी एक्सप्लेन करें कि ये वजाहत दें कि ये क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मेमोरेंडम था क्या और ये किन के लिए था और अभी इसकी क्या ये अलाउंस मिलेगा कि नहीं, और ये जो अभी पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं उसके बाद इसकी क्या हैसियत रह गई है, ये अभी तक जिनको मिला है उनको मिलता रहेगा कि नहीं, काट तो नहीं जाएगा, या जिनको नहीं मिला है उनको मिलेगा कि नहीं। तो पूरी आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये फाइनेंस डिवीज़न का मेमोरेंडम है, ये हमने खुद नहीं बनाया और ये तमाम जो फेडरल इदारे हैं ये देखिए उनको नोटिफाई किया गया था, जिसके अंदर आपकी 32 जो ये महकमे हैं फेडरल एम्प्लॉइज़ के 32 इनको ये मार्क हुआ था, जिसमें आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट था, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट पर्सनल इस्लामाबाद था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट पब्लिक इस्लामाबाद था, नेशनल असम्बली सेक्रेटरीट था, सेनेट सेक्रेटरीट था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बड़े बड़े इदारे सारे इसमें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल शरीयत कोर्ट, AGPR पाकिस्तान माइन लाहौर और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कॉस्ट अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल रावलपिंडी, सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग इस्लामाबाद, चीफ अकाउंट ऑफिस, फाइनेंस एडवाइज़र, ऑल फाइनेंशियल एडवाइजरी, तो सेक्रेटरियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये तमाम, अब मैं सारे नहीं पढ़ता यहाँ पे, आप देख लें, इन सब को ये नोटिफाई किया गया था। तो अब इसकी क्या अहमियत है और ये अब क्या मिलेगा भी नहीं और मिलेगा या नहीं, और ये किन को मिलना चाहिए था और अब तक क्यों नहीं मिला। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको तमाम जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं उनकी आपको एक्सप्लेन किया करेंगे, और जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनको हम आपकी क्यूरीज ख़त्म करेंगे, और आपकी सबसे बढ़ के ये कि आपकी जो तजावीज़ होंगी उनको हम बिल्कुल प्रेफरेंस देंगे और उन पे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। देखें, सबसे पहले तो ये कि ये था किस काम के लिए। ये 14 अप्रैल 2022 का था। द प्रेसिडेंट हैज़ प्लीज टू सैंक्शन विद इफेक्ट फ्राम 1 अप्रैल 2022 एंड टिल फर्दर ऑर्डर अ मिनिमम ग्रॉस सैलरी एट द रेट ऑफ ₹25,000 to all civil employees of the government as well as the civilian paid from defense estimate including contingent paid staff and the contract employees against civil post in the basic pay scale on standard term and condition of the contract appointment. Those whose gross salary is less than ₹25,000 shall be allowed the difference as special allowance. द अमाउंट। अच्छा, ये पहले यहाँ तक पैराग्राफ जो है इसको समझें कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो वफाक के अंदर हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं चाहे वो डेली वेजेस वाले हैं, उनकी कम से कम सैलरी 25,000 कर दी गई है। अब जिनको सैलरी 25,000 से ऊपर मिलती थी उनको तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जिनकी सैलरी 25,000 से कम थी उनको डिफरेंस पे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदी की तनख्वाह थी 24,000 रुपये, तो उसको 1,000 और साथ स्पेशल अलाउंस मिलेगा। जिसकी सैलरी 23,000 थी उसको 2,000 अलाउंस मिलेगा। अगर किसी की सैलरी 20,000 थी तो उसको 5,000 अलाउंस मिलाकर उसकी टोटल सैलरी बना दी जाएगी 25,000। ये था यहाँ तक जो बताया गया है। द अमाउंट ऑफ द स्पेशल अलाउंस विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इस पे लगेगा अगर उस वक्त तक, चूँकि इनकम टैक्स 50,000 से सैलरी से नीचे भी था। विल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग लीव एंड द इंटायर पीरियड ऑफ LPR एक्सेप्ट ड्यूरिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड। LPR पे भी इसको, जो ये LPR पे जब बंद होगा तब भी मिलता रहेगा। ये टर्म एंड कंडीशन तो वही हैं जो आम दूसरे अलाउंसेस की होती हैं।
एक इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ जो समझने की थी, द अबव स्पेशल अलाउंस शेल बी अकोमोडेटेड फ्राम द विद इन द budgetary allocation for the year of 2022 and 21 and 22 by the respective ministry revision department, and no supplementary grant would be given on this account. ये क्या है खबर? वो ये कह रहे थे कि ये जो हमने आपको ऑर्डर दिया है, ये आपके पास जो बजट एलोकेट हुआ है 21-22 का, उसी के अंदर से देंगे, इसके लिए कोई स्पेशल बजट हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये तमाम उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन थी इनको कॉपी किया हुआ था। अच्छा, अब चूंकि पे स्केल रिवाइज हो गए, तो अब सवाल ये है कि क्या ये 25,000 वाला जो डिफरेंस है ये अभी भी ये इस पे ये मिलेगा कि नहीं? तो भाई इसकी वजाहत ये है कि ये उन्होंने कहा था स्टिल फर्दर ऑर्डर, तो अभी तक जब तक ये अगला ऑर्डर नहीं आता कि ये ख़त्म हो गया, ये तो नहीं ख़त्म होगा। अब चूंकि पे स्केल रिवाइज हो गए हैं, तो अब मिनिमम तनख्वाह जो है अगर किसी की 25,000 से कम बनती है अब भी, तो उसको ये डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर तनख्वाह किसी भी तनख्वाह 25,000 से जिसकी बढ़ गई है, पहले अगर 25,000 से कम थी उसकी तो उसको मिल रहा था, अब अगर उसकी तनख्वाह अभी पे स्केल नए रिवाइज होने से उसकी तनख्वाह अगर 25,000 को क्रॉस कर गई है, तो उसको ये अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी शर्त थी मिनिमम जो तनख्वाह थी वो 25,000 कर दी गई थी। अब आप खुद देख लें, आपकी तनख्वाह में अगर पहले जो 25,000 से कम थी तो उसका डिफरेंस मिल रहा होगा, और अगर अभी आपकी तनख्वाह 25,000 को वैसे ही क्रॉस कर गई है जो आपकी तनख्वाह इस अलाउंस के बगैर, तो आपका ये अलाउंस कट जाएगा। ये अलाउंस उनको मिलेगा जिनकी तनख्वाह 25,000 से कम थी। अब अगर आपकी अपनी तनख्वाह आपकी पे स्केल रिवाइज होने के बाद जो आपकी ओरिजिनल तनख्वाह है इस अलाउंस के बगैर वो अगर 25,000 से बढ़ गई है, तो आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। हाँ, अगर किसी बंदे की तनख्वाह, कोई छोटा मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह अभी भी 25,000 से कम है और वो इस लिमिट को, उसने 25,000 वाली लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, तो उसको ये अलाउंस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कोई एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए नहीं था। इसमें सिर्फ इतना कहा गया था यहाँ पे कि आप इसी बजट से देना है, और ये आगे ये ऊपर यहाँ पे जो खबर थी स्टिल फर्दर ऑर्डर का, इसका मतलब ये था कि जब तक ये आगे आपको मना नहीं किया जाता कि ये ख़त्म हो गया है, उस वक्त तक ये मिलता रहेगा। तो भाई इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये अलाउंस अभी भी एज इट इज़ है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर किसी बंदे की तनख्वाह 25,000 को क्रॉस कर गई है तो वो तो इसके लिए वैसे एलिजिबल नहीं है। तो उम्मीद है आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी हो गई और आपको समझ आ गई होगी कि ये अलाउंस मिलता रहेगा कि नहीं। इसी तरह इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।